सारी बहन बेटियां ने छोटे बड़िया ने हाथ जोड़ के राम राम भाई। आज फिर मैं एक सत्य घटना पर कहानी लेके आई हूँ। कहानी फिर तय पुनर्जन्म की है वे। और तुम कमेंट करके बताइए तुमने किसी की लगी। एक कमेंट करया करो वे और वीडियो ने शेयर लाइक करियो वे। तो वे कहानी है खेड़वा खेड़वा के अनुवादपुर की। और कहानी है वे 1990 की। जो एक रामेश्वर का नाम का एक व्यक्ति हुआ है वे, वो 1988 में उसकी मृत्यु हो गई है कैंसर के कारण भी। और कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हुआ है। वो 1990 में अनुवादपुर में मतलब जन्म ले ली है। तो वे कहानी उरे शुरू हुए एक बार एक मतलब बहुत गरीब परिवार हुआ है और उसमें 5 लड़की हो गए हैं वे उनके। और 5 लड़कियां में बड़ी ही कोशिशों के बाद और मिन्नत मांगने के बाद ये एक लड़का हुआ है। वे 5 लड़कियां पे एक लड़का हुआ है। और वे सारे मतलब उन्हें सारे काम कर लिए थे जितनी बड़ी मुश्किल तक लड़का हुआ है। तो वो लड़का मतलब शुरू तय इनू मतलब वो परिवार तो बहुत गरीब हुआ है, क्योंकि पहले भी इतना नौकरी नाकरी का तो इतना साधन था नहीं। और उस टाइम पे पशुपालन और यो इस तरह लाए काम कराया करते। खेती बाड़ी का भी खेत भी उनके इतने नहीं थे, इसलिए वे बहुत गरीब थे वे। और ऊपर आखिरी की जो 5 लड़की होगी थी उनके, तो वे वो लड़का शुरू तय इनू क्या करता उन्हें अब तुम तो मतलब बहुत गरीब हो, कितना गंदा वो करो हो, खाने को नहीं नू को नहीं इतना सा यो है नू है। तो वे मैंने बदबू आवे है उरे उन उसकी बेबे थी उनका गला भी लड़े जाता छोटा सा था तो भी उनका मारदा नू करदा। तो वे नू करते करते वो 5 साल का हो गया। तो वे उन्हें गौर कौन करी कि भाई बालक है कोई नहीं सुधर जाएगा, कोई बात नहीं बालक है नू कह दिया करें। तो वे एक दिन वो आपकी बेबियां का गला लड़ने लग गया और उनको मारने लग गया। छोटा सा था 5 साल का, कितना को है बालक। तो उसकी जो 5 बेबे थी उनके मारे उनका तमने भी सुतरे सुतरे कपड़े को लिया मेरे खातर बढ़िया बढ़िया खाना कौन देंदी तमें भी नू ऐसा गंदा खाना है नू है। तो वे वो नू करया करता। तो वे वो उसका पापा ने नू देख के ने अगर भाई छोरियां के मारने लग रहा है वो, और वो भी लड़ला था नू करके भी भाई एक भाई था 5वां में। तो वे लड़ते रखा करती वो मारिया नहीं करती उसके, और वो उनके मार रहा था। तो वे उसका पापा ने यह बात देख के ने और उसका मारे भी पीटने लग गया उस छोरे ने। ये तो बहुत चिंडाल होता जावा है, रोज की रोज मारा है इन छोरियां का, इनका गला लड़न लग जी है। तो वे वो मारन लग गया बाप। तो वे उसने उल्टा बोलने लग गया अक मैं तेरा बेटा है को नहीं, तू मेरा बाप नहीं है, तू मैं तो और किसी का बेटा हूँ भाई। उसका गला नू चिदन लग गया भाई। नू सुन के ना उसका बाप और भी ज्यादा शक्ति पेश करने लग गया उसका गला। फिर तेन बोलेगा उल्टा उसकी माँ छुटाने लगी भाई यार। छुटाने लगी तो उसने भी नू बोला तू मेरी माँ को नहीं, मैं तो भाई और किते उसने भी काम बता दिया मैं तो ओढ़ का हूँ। उसने नाम बता दिया भाई वंदा खेड़ा गांव का हूँ मैं, उरे का कोनी। उस दिन पिट दे उसने नु कह दिया भाई मैं उरे का कोनी, मैं तो वंदा खेड़ा का हूँ और मेरा नाम भाई राम लखन। उसने कहा नाम राम लखन तो रखा था। बोला मेरा नाम राम लखन कोनी, मेरा नाम तो रामेश्वर है। तो वे नू सुन के ना और भी मैं चिंतित हो गया। उसने भी घनी सारी बात बताई भाई हमारा बड़ा सारा घर है, हमारा ट्रैक्टर है, हमारे भाई सारी चीज है, बड़ा सा हमारा घर है, हमारा साइकिल है, हमारे नू है भाई। उसने कई चीज बताई वे घर की। हमारे तो खेत घर में आंगन में कुआ भी है, ओड़ा का पानी पीवे हैं सब। तो वे इस तरह की बात बताई। तो वे उसका पापा ने जितना वो छोड़ दिया ना गौर करी। पाछे वे वो गौर करी तो उसने एहसास होया अक भाई तो इस तरह की बात क्यों करे है। उसने भी एक आदमी भेज दिया जाबेरा पढ़ के आया वंदा खेड़ा गांव में मतलब वो भेज दिया और सारी बात बता दी उसकी उन्होंने बोला है यो। और वे उस आदमी ने और जाके बेरा पढ़ा और जो उसने नाम बताया था उसका बाप का पहले का जो बंदा खेड़ा में था उसका नाम बताया। और जो बतावा था इतने परिवार में सदस्य हाँ इतने नू हाँ, उसने उस आदमी ने सारी बातों का बेरा पढ़ा वे। जो उसने कहा था वही पाई वही चीज पाई वे आके बता दिया वे उसने अक भाई नू हाँ होया है उड़े परिवार है भाई इस तरह का। तो उसने चिंता होगी वे। फिर वो नू कराने लग गया। रोज का काम हो गया छोरे का तो ना खावे कदे रोटी खा ले कदे टाल कर दे कदे नू सोचे भूखाए। तो वे उन्हें जाके बताया तो वे नूनू है भाई तारा छोरा मरिया है कोई और वो मारा जम रहा है नूनू बताओ है भाई हमारा घर ओढ़े है नू है। उन्हें सारी बात बता दी वे। तो वे ओढ़े एक आदमी जो उसका रामेश्वर का बाप था वो आ गया। और भाई 1-2 जना और आके बड़े बुजुर्ग थे जो उन्हें लेके परिवार के आने और वो आ गया वे आंदे उसका और चिमट गया वे गंफी भर ली देख दे बाबू तू किसा है, तेरा क्या हाल है, तू ठीक है कि तू इतने दिन में आया है भाई तेरा मैं याद को नहीं आया करदा कि तेरा बेटा हूँ मैं, मेरा नाम राम लखन को नहीं, मेरा नाम रामेश्वर है, मैं तेरा बेटा रामेश्वर हूँ। तो वे वो करके ना वो पूछने लगा मेरा बेटा रामेश्वर है तो तू क्यों कर मरिया था। तो वे उसने बता दिया कि मेरा कैंसर की बीमारी हुई थी और डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था उस टाइम पे वे इतना इलाज नहीं था कैंसर का। तो वे उसने सारी बात बता दी मैं 32 साल का था मैं जिद मरिया था। फिर वे उन्होंने करके ना फिर बोला मेरी माँ ठीक है अभी सारी की बात पूछने लग गया। फिर
और मेरी पत्नी का क्या ज्ञान है, वह ठीक है कि नहीं, मेरे बच्चे ठीक है कि इन्हों सारी बात पूछने लगा भाई, सारे चिंतित हो गए भाई, या इन्हों किस तरह पूछा है। आज तक तो उसका पापा ने सोचा अभी, आज तक तो कितने गया भी नहीं, हम तो कितने लेके भी नहीं गए। हाँ इसने भाई इन्हों सोचा घूमन फिरन खातर कितने लेके गए हैं, और उसने रास्ता में योगा देख लिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं था भाई। तो ये सोच के ना भाई वे आदमी और चले जावे हैं, तो चले के जाए हैं वो, मैं गले चलूंगा। तो वे उसकी माँ जो ईब राम लखन की माँ थी जो वह नाटकी, मैं को नहीं बेचूंगी, बड़ी मुश्किल से 5 छोरियां पे होया था, और फिर ईब उसने किस तरह बेच सका है वह। तो वे वो रोवे और वह बेचन का नाटक वे उसका पापा ने समझाई, तो बोला 2-4 दिन खतर बेच दिया, हाँ पाँच पाछा देख लेंगे ले आवांगे। तो वे वह मुश्किल से 2-4 दिन खतर कह कहना बेच दिया वे। वो खुद इतना तैयार हो लिया भी, अपने कपड़े लत्ते कुछ नहीं लिए, और उनका गला गाड़ी में बैठ लिया। गाड़ी भी से करती पहला इतनी थी नहीं, एक आधी कोई गाँव में एक आधी गाड़ी होया करती, वो जीप टाइप की गाड़ी थी, उसमें बैठ कर चले गए वे। चल गए तो रास्ते में बे 2-3 उनका गाँव में बढ़ गए, 2 पेड़ आगे बे बड़ के पेड़ से थे। वे बोला इन पेड़ ये बाबू ये तेरा याद है, ये पेड़ में आड़े खेलिया करता नू कर करके भाई नू सारी मतलब वो पिछाड़ सी बतांदा गया भाई। तो उन्हें गाड़ी थोड़ी दूर सी रोक ली नू, तो नू बोला देखो रे मतलब गाँव में जो जोड़ हो जिस तरह पानी इकट्ठा हो जाए भाई, और पानी पूनी पैके लिया करें वैसा ना, बोला वैसा ना पानी पैके लिया करा आप पानी पिया करें मैं सूर्य नू सारी बात बताने लग गया वे वो। और वे उड़े खड़े हो गए जो देखा चल लगा के, फिर उन्हें बोला तम चलते क्या, बाबू चल अपने घर, हाँ चल अपने घर नू कह वो आगा आगा बात रही है, आपका घर पिछाड़ लिया उसने, घर पिछाड़ लिया। तो जानते भी उसकी माँ बैठी थी, तो वे उसका गंभीर पर उसका गोड्डा में जा बैठा बोला माँ तू किसी के ज्ञान है तेरा, तू ठीक है माँ नू करके, न तेरा मैं याद को नहीं आंदा माँ, मैं तेरा बेटा हूँ रामेश्वर। तो वे वह माँ भी नू थोड़ी अचंभित सी होगी भाई, यो के कर बोला है छोटा सा छोरा है। फिर वे नू करके ना उन्होंने भी सोचा भी देखांगे यो के तो होगा। फिर बोला माँ मेरी पत्नी कड़ा है, मेरी बहू कित है। तो वे उसकी माँ बोली तू ये पिछाड़ ले, तेरी बहू कित है आमना के बेरा। तो वे देखो अनजान घर में जाए पाछे एक बच्चा, और उसने के बेरा वो है भी उरे तारा चूल्हा है, उरे तारी अलमारी है, उरे यो कमरा है, उरे यो है नु है, उसने के बेरा पटा है वे। तो वे उसने जानते हैं यार भाई जो सा कमरे में उसकी बहू बैठी थी, और जानते हैं यार मतलब पहला जो मर लिया था उससे की बहू थी रामेश्वर की, तो 5 साल का बच्चा था। तो जाके ने देखा नु बोला, उसने भी बोला तू ठीक है, तू किसी है, ये ज्ञान है तेरा, तू कुकर मैं तेरा याद नहीं आंदा, तू कुकर जीव है तू नू कर करके इस तरह ही बात करे बड़े आदमी की डाल। तो वे वानू बोली जीव तो के हूँ मैं इतने के बताऊँ, तू तो भाई मेरा का छोटा सा है 5 साल का बालक है एक, अपना टाइम पास करना पड़ा है। फिर उन्हें बोलिया भाई अपनी छोरी कितने हैं भाई, उसने बेरा था। तो भाई उन्हें सोचा पूछांगे दिखा के कहेगा अपनी बोला मेरी छोरी कितने हैं, 2 उसकी 2 छोरी थी वे। तो छोरी का नाम भी बता दिया उसने, तो नीलम और मेरी नीलगिरी वो कित हैं। तो वे उसने बता दिया, तो उन्होंने बोली वे तो स्कूल में जा रही हैं, तो भी बता दिया। फिर बोला अगर भाई जो उनके बाद जो बच्चा होना था मैं मर्याजी दे वो कित है, वो क्या होया, 2 लड़कियां तो जाना था भाई, उसने बता दिया भी लड़का होया। फिर 2 लड़कियां पे, तो भाई वो खुद खूब राजी हो गया, बोला चलो चौखा भाई बढ़िया हो गया, 2 लड़की थी मेरे और फिर लड़का हो गया, बहुत बढ़िया होया, ये तो बहुत खुश हो गया। तो उसने अपनी पत्नी ने बोलिया तेरे याद हूँ मैं भी, मैं कुकर मरिया था तने बेरा है ना, मैं कैंसर से मरिया था, तने मेरी बहुत सेवा करी थी नू है ना भाई, उसने सारी बात बताने लगा भाई। उनका फिर पक्की जच गई। फिर क्या है उसका भाई एक उसका जो छोटा था वो पढ़िया करता, उसने सोचा उन्होंने क्या क्या सोचा वो है कौन स्कूल में जा रहा है, इतना में वो आ गया, आके ने उन्होंने सोचा भी बतावा को नहीं हो। तो देखा पिछाने का कि मैं 4-5 बालक आ गया आना के आई जाया कर हैं, एक क्लास में पढ़े तो 3-4 बालक थे वे इकट्ठे ही आ गए, आके न भी बैठ गए। तो उन्होंने बोलिया वो सुत्या था जगा दिया, उनके घर क्या ना जगा दिया। तो देख कर फिर उन्होंने बोलिया देख इन तेरा भाई कौन सा है इनमें। तो उसने पिछा लिया, बोला इसी की बात करो माँ, तारा ई भी यकीन नहीं हुआ मैं रामेश्वर हूँ, यो है मेरा भाई। उसने वे एक जिसे कपड़े पहने थे सारे बालक, इसी एक सी ड्रेस पहने थे, एक उम्र के थे सारे। तो वे उसने वो आपका भाई था जो उसका छोटा वो पिछाड़ लिया भाई। तो वे सारे का पक्की इज्जत भाई हाँ यो तो हमारा बेटा जो मरिया था वो ही है। और भाई उसका बाप ने भी भाई फैसला हाँ कर लिया भाई, मैं जो मेरी जमीन जायदाद है सारी मैं 2 ऐसा मैं बांटूंगा। और भाई हम मेरा पक्की जच गया भाई यो मेरा बेटा है, पुनर्जन्म देखो ओ जे आम है नू ना सोचो बे कौन देखो नहीं। और जब सब कहनू भी यूं लाग जे याद सब कहनू पछली याद आने लाग जे, तो वे देखो दुनिया में कट्टारंबा माच जे जमा है, जुत्तम पुजारी हो जाए, जुत बाज जाए, खूब लठ बाज जाए, जमीन जायदाद खतर लठ बाज जाए वे। तो ये तो मालिक ने भाई सब काम कर रखा है भाई, सब कहे इस तरह की बात याद आंदी नहीं है, कोई कोई है बिरलाई है जो जिसका इस तरह की बात याद आ जाए है। तो वे उसका बाप ने भी वो तकड़े थे थोड़े, जमीन जायदाद वाले थे। तो वे उसने फैसला कर लिया वे वो गरीब परिवार में पैदा हो रहा था, तो उसका ओरा जानना जी नहीं करे वे। तो उसका बाप ने फैसला कर लिया भी मैं उरा रखूंगा, इसने पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और जो इसका बंडा होगा भी वो चीज़ में इसने देऊंगा। 2 आज तो मेरे एक नहीं मेरे 2 बेटे हैं। तो वे उनने भी बुला के उनका परिवार वाले ने भी कह दिया
तो वे क्या करें बेचारे भाई हमारे तो 5 छोरियां पे मुश्किल तो होया था देन जी नहीं करे उनका वो जानना है उड़ा राजी नहीं होगा छोरा क्यों राजी नहीं होगा भाई ओड़ा तो गरीबी भूखमरीसी का काम था और ओड़ा था वो भाई पहला जड़ा जन्म था उसका वो घर था भाई तकड़ा ओड़ा खाने पीने का सारा अच्छे ठाठ थे भाई सारी चीज़ों के मौज थी। तो वे उन्हें क्या कराया भाई सलाह मशवरा कर लिया अभी आपस में अभी तारी 5 छोरियां ने यो ये देखेगा बालेगा मतलब ये बतावे हैं वो बड़ा हो गया सियाना हो गया अरे भाई उनकी 5 बेबियां का खूब देखभाल करी उसने खूब पढ़ाई लिखाई है और कदे ओड़े बिक जावे है कदे ओड़े भी रह जाए है दोनों कर उसने अपने संभाल रखे हैं। देखो 5 साल का छोरा है और उसने आपकी 2 बेटी मोड़ी एक बेटा उनका भी वो जिम्मेवारी ले रहा है और ओड़े 5 बेबियां की भी जिम्मेवारी ले रहा है उन माँ बाप तभी इतना प्रेम करा है और उन तभी इतना प्रेम करा है वो। तो भैया थी कहानी हमने किसी की लगी कमेंट करियो वे और किस किस ने पुनर्जन्म पर विश्वास है किस किस ने नहीं है एक कमेंट करके जरूर बताइयो वे। धन्यवाद।